हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका अभी MTS 2024 हवलदार का PET PST होना बाकी है। तो मेरा रिसेंटली अभी 5 फरवरी को MTS हवलदार PET PST हुआ है। तो कैसा रहा मेरा PET PST मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी घबराएं नहीं और आपका भी फिजिकल अच्छा जाए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो स्टार्टिंग से मैं तुम्हें बताती हूँ सबको। तो सबसे पहले एक मुझे कॉल लेटर आया था, ठीक है, आप सभी को भी आया होगा, ठीक है। उस कॉल लेटर को मैंने डाउनलोड करवाया और उसको प्रिंट निकलवाकर, और उस पर जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन थे, जैसे कि उन्होंने लिख रखा था, मेनली जो डॉक्यूमेंट थे उन्होंने बोला था कि टेंथ, ठीक है, टेंथ की मार्कशीट, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला था कोई भी अपनी ID प्रूफ, ठीक है। वैसे क्योंकि ये टेंथ की मार्कशीट कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है या नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ID प्रूफ भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि आधार, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका आधार कार्ड से भी वेरीफाई किया जा रहा था, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है कि ID में क्या लेकर जाएं या टेंथ मार्कशीट, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। आपके पास जो भी है, टेंथ मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधार कार्ड भी लेकर जाना है आपको, ठीक है। तो और आपको क्या लेकर जाना है साथ में, सबसे पहले क्या हुआ, तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ आपको फिर से। तो स्टार्टिंग में हम गए, हमें बुलाया गया था, 10 बजे का था मेरा MTS का PET PST। उसके बाद 10 बजे बुलाया गया था, तो क्योंकि मेरे नज़दीक ही था, 1 घंटे दूरी, मतलब 1 घंटे का ही रास्ता था, तो मैं जल्दी पहुंच गई थी 1 घंटे पहले ही। उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चे पहुंचे हुए थे ग्राउंड में, और जब उनका स्टार्टिंग हुआ तो स्टार्टिंग में उन्होंने कोई एडमिट कार्ड या कोई भी कॉल लेटर जो भी था, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं चेक किया, बस सभी बच्चे खड़े थे स्पोर्ट्स ग्राउंड में। उसके बाद करीब हमने काफ़ी देर वेट किया। तो आप भी टाइम से ही आइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होता, तो आप 10 बजे जैसे भी आपका जो सा भी टाइम है तो उस टाइम तक पहुंच जाइएगा। उसके बाद भी 10 बजे हम सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर अभी भी मतलब 11:30 बजे तक उन्होंने हमें कुछ नहीं करवाया। 11:30 बजे एक बड़े ऑफिसर आते हैं कोई, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले हमें हमारा नाम से जो है रो, मतलब हमें नीचे ही बिठा दिया था सभी को रो में। तो अपने नाम से उन्होंने हमें सबको सीक्वेंस में बिठा दिया था। उसके बाद उन्होंने हमें जो है 2 फॉर्म दिए थे, ठीक है। एक वही वाला जो MTS के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जिसमें हमें अपना नेम वगैरह मेंशन करना होता है, जो हमें MTS के जनरल एग्ज़ाम में भी मिलता है, वही वाला था, ठीक है। और उस पर हमें इसके बैक साइड पे एक फ़ोटो चिपकानी थी, दैट्स इट। तो फ़ोटो का इतना ही काम था कि बस हमें फ़ोटो चिपकानी है पीछे उस वाले फॉर्म पर। उसके बाद हमें मेंशन वगैरह करना, साइन वगैरह करने हैं, और उसके बाद वो हैं हमें एक एक करके जो है अपने पास बुला रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे साइन करवाए, उस पर सभी काफ़ी सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन्होंने जहाँ जहाँ हमारा अटेंडेंस थी सब जगह उन्होंने हमारे साइन करवाए। उसके बाद जो है वो उन्होंने सब हमें वो ले गए हाइट नापने के लिए, क्योंकि हम गर्ल्स कम ही थी, ऑलमोस्ट 30-28 ऐसी थी। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी हाइट नापी, सबसे पहले उन्होंने हमारा वेट किया। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वीडियो बन रहा था इसका प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो प्रॉपर अच्छे से वीडियो बन रहा था, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो उन्होंने हमारा वेट किया, उसके बाद हाइट नापी। उसके बाद उन्होंने हमें जो है ग्राउंड में ले गए। ग्राउंड में उन्होंने हमारे वही वॉकिंग करी, तो जनरली सभी ने कर ली थी। मेरी 9 मिनट्स 52 सेकेंड्स में आ गई थी, तो जनरली सभी ने टाइम विद इन टाइम कर ली थी।
तो यस, और आपको जैसे पता ही है गर्ल्स के लिए तो आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट में करनी है, एंड बॉयज़ को 1600 मीटर जो है 15 मिनट्स में करनी है। तो जनरली सभी पास हो गए थे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद ये सब ख़त्म हो गया था हमारा सब काम 1 बजे, लेकिन उन्होंने हमें फिर उसके बाद कहा 1 घंटे लंच के लिए बोला कि 1 घंटे बाद आप आ जाना दोबारा से। तो हम लंच के लिए चले गए क्योंकि जनरली 1 बज चुका था उस टाइम पे। उसके बाद हम आए वापस, तो उस टाइम पर भी कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी देर तक हम बैठे ही रहे। तो उन्होंने इस तरह से बैठा कर हमें कम से कम 4 साढ़े 4 बजा दिए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद उन्होंने हमारा कोई साइन वगैरह कुछ नहीं किया। बस उन्होंने जैसे 4:30 या 10, 4:10 ऐसे बजे तो उन्होंने हमें सबको बोला कि आप चले जाओ। तो हमने अगेन पूछा कि सर कोई साइन वगैरह तो नहीं कराने? तो उन्होंने बोला नहीं, आप चले जाओ, सब कुछ हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो है DVPST एंड हुआ। तो आप सभी को भी जिनका आने वाली शिफ्ट्स में DVPST है, ठीक है, या PTPST है, तो आप PTPST है तो आप घबराइए नहीं, बहुत ईजिली आप जो है कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स में भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसमें आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो। मे बी वो ID आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका 10th की मार्कशीट होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10th बेस्ड एग्ज़ाम है ये। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप 10th की मार्कशीट जो है साथ में लेकर जाएं। और कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमसे जमा नहीं करवाए हैं। ओनली उन्होंने हमारा बस 10th का मार्कशीट चेक किया है, वो भी उन्होंने हमारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ही उन्होंने हमारी सिर्फ चेक की है। उसके बाद उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट कॉपी उन्होंने हमसे रखवाया है। बस दैट्स इट, यही हमारा फिज़िकल हुआ है। तो होप करती हूँ कि आप सभी का भी फिज़िकल अच्छे से जाए, एंड धन्यवाद।